एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, वर्ल्ड कप 2023 में अपनी लगातार कामयाबियों के बाद हिंदुस्तानी टीम इस वर्ल्ड कप की सबसे फेवरेट टीम बन चुकी थी और गुज़िश्ता दिन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल मुकाबला हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया। इस मैच में हिंदुस्तानी बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के बॉलरों को धूल चटाते हुए रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया और जब हिंदुस्तान की इनिंग खत्म हुई तो पूरा देश यह अंदाज़ा लगा चुका था कि वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल पूरी तरह से एकतरफा हो चुका है। न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया तो इसके सलामी बल्लेबाज शुरू ही में हिम्मत हार गए और पवेलियन लौट गए, जिसके बाद मैच का मज़ा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। इधर हिंदुस्तानी टीम के तूफान गेंदबाज मोहम्मद शमी ने एक कैच ड्रॉप कर दिया, जिसके बाद तो गोया स्टेडियम का पूरा माहौल ही खामोश हो गया। न्यूजीलैंड की टीम ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाकर मैच में दोबारा वापसी की और दो बल्लेबाजों ने 181 रनों की साझेदारी करते हुए मैच को न सिर्फ रोमांटिक कर दिया बल्कि पूरा मुल्क सख्ते में आ गया और कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगा कि शायद न्यूजीलैंड 2019 की तारीख को दोबारा दोहराते हुए फाइनल खेलने का ख्वाब पूरा करेगा। लेकिन गुज़िश्ता तमाम मैचों में अपना दबदबा कायम रखने वाले तूफ़ानी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपने हाथ में गेंद थमाई और फिर यहीं से सेमीफाइनल का शायद असल मुकाबला शुरू हुआ। मोहम्मद शमी ने वानखेड़े स्टेडियम में तूफान बर्पा करते हुए गोया न्यूजीलैंड की तकरीबन पूरी ही टीम को धूल चटा दी। मोहम्मद शमी ने सिर्फ 57 रन देकर 7 विकेटें हासिल की और हिंदुस्तानी टीम ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में 70 रनों से तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। नाज़रीन, विराट कोहली की शानदार सेंचुरी और मोहम्मद शमी की जारहाना गेंदबाजी के सबब हिंदुस्तान फाइनल खेलने का हकदार बन गया। मोहम्मद शमी को इस मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, लेकिन स्टेडियम के साथ साथ पूरे देश का माहौल इस वक्त देखने लायक था जब मोहम्मद शमी ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। मोहम्मद शमी ने कहा कि इस एजाज़ का असल हकदार विराट भाई है, जिसने शानदार सेंचुरी बनाकर न सिर्फ बड़ा स्कोर खड़ा किया बल्कि एक नई तारीख रकम कर दी। नाज़रीन, एक वक्त ऐसा था जब मोहम्मद शमी अपने वालिद को खो बैठे। इसके बाद खुद इनकी अपनी बीवी ने इन पर रेप का इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद तो हद हो गई और मोहम्मद शमी पर देशद्रोही का इल्ज़ाम भी लगा, जबकि उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 मरतबा खुदकुशी करने की कोशिश भी की। लेकिन हालात हर मर्तबा एक जैसे नहीं रहते, यही मोहम्मद शमी ने साबित कर दिया और फिर वापस उठे तो ऐसे उठे कि वर्ल्ड कप 2023 के हर मैच में मोहम्मद शमी के बगैर हिंदुस्तानी टीम अधूरी दिखने लगी और उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अपनी वापसी की नई तारीख रकम कर दी। नाज़रीन, हिंदुस्तान की कामयाबी के बाद पूरे देश में जश्न मनाया गया और हिंदुस्तानी अवाम विराट के साथ साथ मोहम्मद शमी के गुण गाने लगे। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के करोड़ों आवाम ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये सेमीफाइनल नहीं बल्कि सेमीफाइनल था। अब पूरा देश वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है और ये बात सभी कबूल कर चुके हैं कि जिस टीम में विराट जैसे बल्लेबाज और शमी जैसा घातक गेंदबाज मौजूद हो तो वर्ल्ड कप हासिल करने से दुनिया की कोई भी टीम हिंदुस्तानी टीम को शायद नहीं रोक पाएगी। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।